So, hello student. Today we start the topic. We start the exercise 9.2. देखो 9.2 में हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है M is any diagonal on M is any diagonal any point on diagonal AC of parallelogram ABCD, then prove that area of triangle ABM equal to area of triangle ADM. तो सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। हमारे पास जो जो चीजें दी हुई है वो हम बना रहे हैं, ए बी सी डी। ठीक है। M is any point on the diagonal AC. इसके ऊपर का कोई एक पॉइंट है M। सपोज ये पॉइंट हमारा M है एंड हमने प्रूव करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABM इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ADM। ये हमने प्रूव करना है। ठीक है। तो उसके लिए एक कंस्ट्रक्शन कर लो, B से D को ज्वाइन कर लो, मतलब दूसरा वाला जो डायगोनल बच गया था वो हमने ड्रॉ कर लिया एंड उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है उसको मैंने O लिख लिया। तो हमने क्या कंस्ट्रक्शन किया, ज्वाइन BD। ठीक है। तो BD इज द diagonals of a parallelogram bisect each other। ठीक है। diagonals of a parallelogram bisect each other। तो मतलब क्या बना, therefore in triangle BMD in triangle BMD OM is the median। OM is the median। कंडीशंस क्या होती है हमारी कंडीशंस होती है मीडियन डिवाइड्स एनी ट्रायंगल इनटू टू इक्वल पार्ट्स ऑफ इक्वल एरिया। ठीक है। तो मतलब क्या हो गया, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल OMD इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल OMB। दोनों का एरिया सेम हो गया, इसको लिया इक्वेशन नंबर 1। ऑल्सो diagonals of parallelogram bisect it into two equal parts। तो अगर मैं BD को डायगोनल लेता हूं या उसके बिना भी हो जाएगा, इसको हम छोड़ भी सकते हैं, इसके बिना भी काम चल जाएगा।
in triangle ABD, in triangle ABD, AO is the median. Therefore, area of triangle AOD equal to area of triangle AOB. इक्वेशन नंबर 2 हो गया. तो 2 minus 1 implies area of triangle AOD minus area of triangle OMD equal to area of triangle AOB minus area of triangle OMB. हो गया. माइनस करने के बाद क्या बना, यहां पे हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल AMD इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल AMB. ठीक है, ये हमारा प्रूव हो गया. ठीक है, बात समझ लो. देखो, A और D का एरिया और A और B का एरिया सेम होगा डायगोनल के हिसाब से. AO क्या बन गया, O इज द मिड पॉइंट ऑफ BD, तो मतलब AO बन गया मीडियन. तो AOD और AOB का एरिया सेम हो गया. उसी तरीके से ट्रायंगल BMD में MO क्या हो गया, मीडियन हो गया. तो इसका एरिया और इसका एरिया दोनों सेम हो गया. बड़े वाले ट्रायंगल में से छोटे वाले ट्रायंगल को माइनस कर दिया तो बन गया AMD और AMB, दोनों का एरिया हमारा सेम. ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम ही है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो सेम पैटर्न का है, तो इसको मैं नहीं कर रहा हूं, मैं क्वेश्चन नंबर 3 में आ रहा हूं. यहां हमारे पास दिया हुआ है, पहले डायग्राम बना लेते हैं उसके बाद फिर लिखेंगे. अब यहां लिखेंगे A B C D E. AD और DE हमारा इक्वल दिया हुआ. ठीक है, यहां पे हमारे पास क्वेश्चन था D इज अ पॉइंट ऑन BC और AD को मैंने DE तक एक्सटेंड किया सच दैट AD इक्वल टू DE. ठीक है, तो यहां हमारे पास क्या हो गया, गिवन हो गया, क्वेश्चन में गिवन है AD इक्वल टू DE और हमने प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BEC. अब आते हैं हम प्रूफ में. देखो, इन ट्रायंगल ACE सेम वही मीडियन का कंसेप्ट लग रहा. इन ट्रायंगल ACE CD इज द मीडियन. क्यों मीडियन बन रहा है, क्योंकि D क्या है, AE का मिड पॉइंट है, तो CD इज द मीडियन. CD इज द मीडियन मतलब क्या बना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD. इसको ले लिया इक्वेशन नंबर 1. नाउ इन ट्रायंगल ABE, नाउ इन ट्रायंगल ABE क्या बनेगा, BD इज द मीडियन
तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ईबीडी बन जाएगा। दो इक्वल पार्ट में मीडियन डिवाइड करता है। 1 + 2 implies एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल EBD। हो गया? क्या बना? ACD और ABD दोनों को जोड़ेंगे तो बनेगा ABC। ECD और EBD दोनों को जोड़ेंगे तो बनेगा EBC। और यही हमने प्रूफ करना था। ठीक है, तो ये पार्ट भी हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, हो गया। चलो, आसान है, इसमें ज्यादा कुछ करने का तो है नहीं, फिर भी देख लो एक बार। डी हो गया मिड पॉइंट, तो मतलब ट्रायंगल ABC ट्रायंगल ACE में ACD और CDE दोनों का एरिया सेम हो जाएगा। उसी तरीके से ABD और BDE इसका एरिया भी सेम हो जाएगा। इन दोनों को ऐड किया तो ABC बन गया, इन दोनों को ऐड किया तो BCE बन गया। बस ये हमारा प्रूफ हो गया। अब आ जाएंगे अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4। सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं। ट्रायंगल दिया हुआ है, ट्रायंगल के अंदर में यहाँ पे 2 पॉइंट हमारे पास दिए हुए हैं P Q। नेमिंग कर लेते हैं X Y Z P Q। ठीक है, ये डायग्राम हमारे पास दिया है। YP इक्वल टू PQ इक्वल टू QZ, ये हमारा गिवन है। ठीक है, तो मतलब गिवन हो गया हमारे पास YP इक्वल टू PQ इक्वल टू QZ। हो गया, बन गया। टू प्रूव एरिया ऑफ ट्रायंगल XYP, एरिया ऑफ ट्रायंगल XPQ, एरिया ऑफ ट्रायंगल XQZ। ठीक है, तीनों सेम हो गए, मतलब ये हमने प्रूफ करना है। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं प्रूफ में। इन ट्रायंगल XYQ XP इज द मीडियन बन जाएगा, क्योंकि YP इक्वल टू PQ है, मतलब XP इज द मीडियन। तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल XYP इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल XPQ। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। नाउ इन ट्रायंगल XPZ XQ is the median, XQ is the median, therefore area of triangle XPQ equal to area of triangle XPQ XQZ।
ये बन गया इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम 1 and 2 we get, क्या बन जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल XYP, एरिया ऑफ ट्रायंगल XPQ, एरिया ऑफ ट्रायंगल XQZ। ये हमारा प्रूफ, ठीक है, ये हमारा प्रूफ, ठीक है। सिंपल है ना, बिल्कुल सिंपल है। देखो YP इक्वल टू PQ मतलब XP क्या बन गया, मीडियन बन गया, मतलब ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल दोनों का एरिया सेम। उसी तरीके से XPZ में PQ इक्वल टू QZ मतलब ये वाला ट्रायंगल XQ क्या बन गया, मीडियन, मतलब इस ट्रायंगल का एरिया और इस ट्रायंगल का एरिया दोनों सेम हो गया। ये दोनों हमारे सेम हो गए, ये दोनों हमारे सेम हो गए, तो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड ये तीनों सेम हो गए, और यही हमको प्रूफ करना था, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, 4 क्वेश्चन हो गए। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। तो पहले तो डायग्राम बना लेते हैं, ज्यादा अच्छा रहता है। इसके ऊपर के 2 पॉइंट्स हैं, पहले नेमिंग कर लेते हैं। L M N, इसके ऊपर 2 पॉइंट्स हैं X और Y। मतलब जो कि LN को ट्राइसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। LX इक्वल टू XY इक्वल टू YN, ठीक है। तो LM के पैरेलल एक लाइन को ड्रॉ करना है, ठीक है। अब नेमिंग कर लेते हैं, X Y Z गिवन है, LX XY YN, ठीक है। और ये दोनों जो हैं वो पैरेलल है, ठीक है। ये हमारे पास गिवन है, तो पहले हम गिवन टू प्रूव वगैरह सब लिख लेते हैं। तो गिवन हमारे पास था, गिवन हमारे पास है LX इक्वल टू XY इक्वल टू YN, ठीक है। एंड एक और पार्ट गिवन है LM पैरेलल टू XZ, ठीक है। LM पैरेलल टू XZ। टू प्रूव क्या प्रूव करना है हमने, एरिया ऑफ ट्रायंगल LZY इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल LZY, मतलब L से Z को भी ज्वाइन करना है, ठीक है, इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल MZYX, MZYX, ठीक है। एक लाइन और ड्रॉ करना पड़ेगा, L से Z को ज्वाइन करना।
ठीक है, अब हम आते हैं इसके प्रूफ में। देखो इधर अपने को प्रूव करना है एल जेड वाई एक्स एम जेड वाई, ये दोनों हमारा सेम होगा। ठीक है, इन दोनों का जो हमारा बनेगा, इन दोनों का एरिया हमारा सेम होगा। ठीक है, अब यहाँ पे कंडीशन क्या दी हुई है, एक्स वाई पैरेलल टू एल एम, एक्स वाई पैरेलल टू एल एम, इसका मतलब क्या हो गया, एल एक्स जेड का एरिया और एक्स एम जेड का एरिया दोनों सेम होगा। सिंस एल एम पैरेलल टू एक्स जेड, therefore area of triangle LXZ equal to area of triangle MXZ बन जाएगा। इसको मैंने लिया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब उसमें मैं सपोज इस ट्रायंगल के एरिया को, इसको मैं इसमें ऐड कर देता हूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल LXZ प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल XYZ, एरिया ऑफ ट्रायंगल MXZ प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल XYZ, ये मैंने दोनों साइड में ऐड किया तो बन गया एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखो एल एक्स जेड और एक्स वाई जेड दोनों मिलके क्या बनेगा, एल वाई जेड, एल जेड वाई, एम एक्स जेड और एक्स वाई जेड क्या बना, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एम जेड वाई एक्स बन गया। तो ये हमारा प्रूव हो गया, आसान था बिल्कुल, सिर्फ ये डायग्राम ही थोड़ा बहुत था जो भी था। ठीक है, बाकी क्वेश्चन में तो उतना ज्यादा प्रॉब्लम थी नहीं, क्वेश्चन तो आसान ही था हमारा। ठीक है, तो इसमें ज्यादा कुछ एक्सप्लेन करने का नहीं है, मैं अगले क्वेश्चन में आ रहा हूं। अब हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो इसके लिए भी पहले डायग्राम बना लेते हैं। यहां ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम हमारा गिवन है। अब नेमिंग करेंगे। ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, यहां हमारे पास गिवन क्या क्या है वो हम पहले लिख लेते हैं। तो हमारे पास गिवन है हमारे पास है ABCD quadrilateral, ABCD is a parallelogram। ठीक है, ये हमारा गिवन है। नेक्स्ट है टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल CFE।
एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इक्वल टू CFA। ठीक है, अब देखो अब इसका हम प्रूफ कैसे करेंगे। ये पैरेलल है, since AD parallel to BC, ABCD is a parallelogram. It implies that FD parallel to BC। हो गया। Therefore, area of triangle BCF equal to area of triangle BCD। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब मुझे लाना क्या है, BDE, मतलब ये ट्रायंगल बीच में आएगा, BDF में, सॉरी कुछ दूसरा लिख दिया नहीं, मुझे चाहिए BDF, तो यहां पे मैं लिख रहा हूं, मुझे चाहिए BDE, तो यहां मैं लिख रहा हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल BDF। ठीक है, और यहां लिखेंगे CDF। ऑब्वियसली FD बेस सेम हो गया। ठीक है, उसमें क्या ऐड कर रहे हैं, उसमें ऐड कर रहे हैं DEF। एरिया ऑफ ट्रायंगल BDF प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, एरिया ऑफ ट्रायंगल CDF प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। तो देखो BDF और DEF, बात समझेंगे, BDF और DEF दोनों मिलके क्या बनेगा, BDE। हो गया। उसी तरीके से CDF और DEF मिलके बनेगा CEF। यही हमको करना था, हो गया। एक बार फिर से देख लेते हैं। देखो हमारे पास दिया हुआ था BDF था, उसमें मैंने DEF को ऐड कर दिया, क्या बना, BDE बन गया। CDF हमारे पास था, उसमें DEF को ऐड कर दिया, क्या बना, CFE बन गया। और यही हमको इक्वल करना था। ये वाला ट्रायंगल BDF और CDF तो इक्वल है ही, दो पैरेलल लाइंस के बीच के ट्रायंगल्स जिनका बेस सेम रहेगा वो इक्वल होते हैं उनका एरिया। चलो अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 तक हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 में कुछ नहीं बताना है। बी दिया हुआ मीडियन और BAE का एरिया दिया हुआ, ABC का एरिया निकालना, तो डबल कर दो हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन में आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 8। यहां दे रहा है द मीडियंस AD and BE, AD and BE of triangle ABC intersect at G। Prove that area of triangle GAB equal to area of quadrilateral GDCE। ठीक है, ये हमने प्रूफ करना है। ठीक है, तो डायग्राम बना लेते हैं पहले। ABCDE ये बन गया G। ठीक है, GDCE इसका एरिया देखना है हमको।
एक लाइन और इसको ज्वाइन कर लो, सी से जी को ज्वाइन कर लो, ठीक है। अब देखते हैं सॉल्यूशन। जी ए बी का एरिया, ये वाला एरिया देखना है, इसके इक्वल होना चाहिए। तो इन ट्रायंगल ए जी सी या जी ए सी, इन ट्रायंगल जी ए सी, जी ई इज द मीडियन, जीई इज द मीडियन होगा, क्योंकि बी मीडियन है तो जी मीडियन होगा ही, ई मतलब मिड पॉइंट हो गया उसका। जीई इज द मीडियन, तो क्या बनेगा उसके हिसाब से, एरिया ऑफ ट्रायंगल जी ए ई इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल जी सी ई। हो गया। नेक्स्ट, इन ट्रायंगल जीबीसी, जीबीसी, एक मिनट, तो यहां पे हमारे पास क्या बन गया, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल जीसीई इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ ट्रायंगल GAC. Similarly, area of triangle GCD equal to half area of triangle GBC. Since G is the since G is the centroid, तो सेंट्रॉइड की प्रॉपर्टी क्या थी, सेंट्रॉइड डिवाइड्स एनी ट्रायंगल इनटू 3 पार्ट्स ऑफ इक्वल एरिया, ठीक है। सेंट्रॉइड डिवाइड्स एनी ट्रायंगल इनटू 3 पार्ट्स ऑफ इक्वल एरिया, ये मैंने प्रूफ भी किया हुआ है, ठीक है। तो क्या बनेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल GAB इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल GAC इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल GBC। हो गया। इक्वेशन नंबर 4, तो हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल GAB इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल GCE प्लस हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल GBC। तीनों सेम ही तो है, ये तीनों सेम है, तो इसका हाफ इसका हाफ अगर ऐड कर देंगे तो इसके इक्वल हो जाएगा, तो उसी के अकॉर्डिंग बनेगा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल GCE, सॉरी ये GCE नहीं है, ये हमारे पास बनेगा GAC, ये तो ठीक है था GBC, ठीक है। अब इन दोनों को मैं ऐड करूंगा, GAC का हाफ क्या है GCE, तो बना एरिया ऑफ ट्रायंगल GCE प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल GBC का हाफ क्या हो गया GCD, फ्रॉम 2 एंड 3 दोनों का यूज करके लिखा है। हो गया। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल
GAB इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल GDCE। ये हमने प्रूव करना है। फिर से समझ लो जरा एक बार, मैं एक बार और एक्सप्लेन कर रहा हूं। GAB का एरिया, GBC का एरिया और GCA का एरिया तीनों सेम होगा क्योंकि G सेंट्रोइड है। अब GE ट्रायंगल GAC में मीडियन है, GE ट्रायंगल GAC में मीडियन है, मतलब GAE का एरिया और GCE का एरिया सेम होगा, मतलब GCE का एरिया जो होगा GAC का हाफ हो गया। उसी तरीके से GCD का एरिया GBC का हाफ हो गया। इन दोनों को मैंने जोड़ दिया तो क्या बना, GDCE, और इन दोनों को अगर मैं जोड़ूंगा तो GAB के इक्वल भी होगा इक्वेशन 4 के थ्रू। तो हमारे पास रिजल्ट ये हमारा आ गया जो हमको प्रूव करना है। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 8 तक। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9। अब यहां पे हमारे पास एक ट्रायंगल दिया हुआ, पहले तो डायग्राम बना लेते हैं। नेमिंग कर लेंगे, A B C D। अब इसके बाद O जो है वो CD का मिड पॉइंट है। CO इक्वल टू OD हमारा गिवन है। ठीक है, तो जो जो चीजें गिवन है वो पहले लिख लेंगे। गिवन हमारे पास है CO इक्वल टू OD। टू प्रूव एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ये हमने प्रूफ करना है। ठीक है, अब हम आते हैं इसके प्रूफ पार्ट में। इन ट्रायंगल BCD O इज द मिड पॉइंट, तो मतलब BO इज द मीडियन। BO इज द मीडियन। BO अगर मीडियन हो गया तो मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BOD। नाउ in triangle ACD, AO is the median, AO is the median, तो क्या बनेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल AOD। हो गया, ये बन गया इक्वेशन नंबर 2। अब देखेंगे जरा, ABC लेना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC
प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल बीओडी। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के थ्रू क्या लिख सकते हैं? ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल एओसी, एओसी और बीओसी दोनों सेम है, प्लस ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल बीओसी। हो गया? तो हमारे पास बन जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल एओसी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल बीओसी इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ये हमने प्रूफ करना, ठीक है? तो ये हमारा प्रूफ है, ठीक है? चलो, तो ये हमारा हो गया, ठीक है? अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, अब उसको देख रहे हैं। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 9 तक हो गया। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 10 में। यहां हमारे पास डायग्राम दिया हुआ है, पहले तो डायग्राम बना लेते हैं। ये पैरेलल दिया है, ये भी पैरेलल है। अब नेमिंग करेंगे, ए बी सी डी ई, ठीक है? यहां हमारे पास जो जो चीजें गिवन है वो पहले लिख लेते हैं, ठीक है? गिवन हमारे पास दिया हुआ है ईडी पैरेलल टू ए बी। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास गिवन है BC पैरेलल टू AD। टू प्रूव फर्स्ट पार्ट, एरिया ऑफ ट्राइंगल EAB इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB। सेकेंड पार्ट, एरिया ऑफ ट्राइंगल BAC एरिया ऑफ ट्राइंगल BDC। थर्ड पार्ट, एरिया ऑफ ट्राइंगल EAB एरिया ऑफ ट्राइंगल DAC। ये हो गया, ये हमने प्रूफ करना है, ठीक है? सबसे पहले है EAB, कहां पे है EAB और ABD, ये D है। तो गिवन क्या था, ये इसके पैरेलल है, ये जो है इसके पैरेलल है, ठीक है? इन्हीं का हमने यूज करना है। तो सिंस ED पैरेलल टू AB, therefore area of triangle EAB equal to area of triangle ADB। ये हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। नेक्स्ट है सिंस
AD पैरेलल टू BC, AD पैरेलल टू BC, तो क्या बनेगा? Therefore एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC या BAC, जो लिखना चाहो, इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये पहला लिया, तो नेक्स्ट क्या बनेगा? BDC। ये भी हमारा प्रूव्ड हो गया। अब नेक्स्ट थर्ड पार्ट में क्या लाना है? EAB, DAC, DAC, ठीक है। तो मतलब DAC में ये वाला पार्ट हमारा एक एक्स्ट्रा आ रहा है, ठीक है। इस पॉइंट को, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इसको मैंने O से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। तो हमारे पास क्या बन रहा है? ABC, BAC और BDC दोनों सेम है, ठीक है। ये दोनों हमारे सेम है, तो दोनों सेम है तो क्या हो जाएगा? इसमें से मैं OBC को माइनस कर देता हूं, इसको मैंने लिया इक्वेशन नंबर 1। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BAC माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDC माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC, इसको मैंने बीच वाले पोर्शन को मैंने माइनस किया, तो हमारे पास क्या बन गया? Therefore एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या बचेगा? AOB इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल COD, ये बन गया। इसको मैंने ले लिया इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब हमने क्या प्रूव करना है? EAB जो है वो DAC के इक्वल है, तो DAC को कंसीडर करो। एरिया ऑफ ट्रायंगल DAC इक्वल टू DAC, ये हमारे पास बन जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल जिसके इक्वल लाना है वहां से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। EAB के इक्वल लेना है तो EAB से स्टार्ट करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल EAB इक्वल टू EAB, ये हमारे पास EAB, ठीक है। उसको लाना है हमको, किसके इक्वल लाना है? देखो EAB हमारा किसके इक्वल है? ADB के इक्वल है। एक काम करो, इसको ले लो इक्वेशन 1, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया, ये इक्वेशन 3 हो गया, ठीक है। तो EAB जो है वो ADB के इक्वल है। अब देखो ADB, ADB का मतलब क्या हुआ? ADB, ये आ गया ADB, तो ये हमारे पास बनेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB प्लस AOD, हो गया। ये देखो ना, AOB का एरिया और AOD का एरिया मिलके ABD बन जाएगा ना, ठीक है। तो AOD मैंने लिखा। अब AOB का जो एरिया था वो किसके इक्वल है? COD के इक्वल है, तो मतलब दिस इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल COD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOD फ्रॉम इक्वेशन 3, हो गया। इक्वेशन 3 के थ्रू बन गया, COD और AOD दोनों का एरिया सेम हो गया, तो मतलब दिस इक्वल टू हमारे पास बन जाएगा AOD और COD, AOD और COD दोनों मिलके क्या बना? ACD बन गया।
तो दिस इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DAC। तो बन गया हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल EAB इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DAC। ये भी हमारा प्रूफ है। ठीक है, तो इसको मैं एक बार और एक्सप्लेन कर रहा हूं। पहला तो EAB और ADB सेम होगा, दो पैरेलल लाइंस, ED और AB के पैरेलल होने की वजह से। उसी तरीके से BAC और BDC, BAC और BDC ये दोनों भी सेम हो गया। इन दोनों में मैंने इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर दिया, तो क्या बना, AOB और COD, इन दोनों का एरिया सेम हो गया। अब EAB और ADB दोनों इक्वल है। ADB को क्या लिखेंगे, AOB प्लस AOD। AOD किसके इक्वल है, COD के, तो मैंने उसको COD से रिप्लेस किया, तो बना AOD प्लस COD, क्या बन जाएगा, ACD। और यही हमारा प्रूफ। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इसमें भी हमारे पास डायग्राम दिया हुआ है, पहले हम डायग्राम बनाएंगे। नेमिंग कर ले रहे हैं। ठीक है, यहां हमारे पास गिवन क्या क्या है वो हम लिख ले रहे हैं। पहले गिवन हमारे पास है एरिया ऑफ ट्रायंगल, POQ इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल SOR। और हमने प्रूव क्या करना है, हमने प्रूव करना है PS पैरेलल टू QR। ठीक है, हमने प्रूव करना है PS पैरेलल टू QR। ठीक है, अब हम आते हैं प्रूफ में। एरिया ऑफ ट्रायंगल POQ इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल SOR। दिस इज गिवन, POQ SOR गिवन है, उसमें मैं इस पार्ट को ऐड कर देता हूं, तो क्या बन जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल POQ इक्वल टू सॉरी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल POS इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल SOR प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल POS। अब देखो POQ और POS क्या बनेगा, PQS इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल SOR और POS क्या बन गया, PSR। ठीक है, अब PS सेम बेस है और PSQ और PSR दोनों हो गए, तो इसका मतलब क्या हो गया, दोनों ट्रायंगल सेम बेस के हैं, दो लाइंस के बीच में, मतलब कन्वर्स वाला जो हमारा थ्योरम था उसके थ्रू क्या बन जाएगा, इट इंप्लाइज दैट PS पैरेलल टू Q। ये हमारा प्रूफ। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 12, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का।
यहां हमारे पास क्वेश्चन दिया है, क्योंकि वर्ड्स में है तो मैं पूरा क्वेश्चन लिख रहा हूं। प्रूव दैट एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल formed by joining the midpoints of adjacent sides of a quadrilateral is half of area of given क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, एक डायग्राम बना लेते हैं क्वाड्रिलेटरल का। एनी क्वाड्रिलेटरल है, अब इनके मिड पॉइंट को ज्वाइन करना है। थोड़ा सा पेंट हो गया, चलता है। तो हमारे पास है ए बी सी डी पी क्यू आर एस। ठीक है, हमने प्रूव करना है पी क्यू आर एस का जो एरिया होगा वो ए बी सी डी के एरिया का हाफ होगा। ठीक है, जो पी क्यू आर एस का एरिया होगा वो ए बी सी डी के एरिया का हाफ होगा। ये हमने प्रूव करना है। मैंने ए से सी को ज्वाइन किया, ठीक है। उसके बाद ए से क्यू को ज्वाइन कर रहा हूं, सी से पी को ज्वाइन कर रहा हूं। ठीक है, गिवन टू प्रूफ लिखने का उतना टाइम नहीं है, मैं डायरेक्ट उसके आगे कर रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर थोड़ा देखना जरा, इसकी और नेमिंग कर लेते हैं एल एन। सिंस पी क्यू आर एस आर मिड पॉइंट्स of sides of quadrilateral ABCD, it implies that PQRS is a parallelogram होगा। PQ क्या होगा, AC के पैरेलल उसका हाफ। SR क्या हो गया, AC के पैरेलल उसका हाफ। मतलब PQRS क्या बन गया, पैरेलल हो गया। नेक्स्ट, तो उसके हिसाब से क्या बन गया, LM इक्वल टू हाफ ऑफ AC। ये मैंने इक्वेशन नंबर 1 लिया। PQ इक्वल टू LM इक्वल टू हाफ ऑफ AC। ठीक है, अब हम कंसीडर कर रहे हैं, देखो एक बार सब जो बोल रहा है, एंड LM पैरेलल टू सॉरी PQ पैरेलल टू AC
तो हमारे पास क्या बना, एरिया ऑफ ट्रायंगल यहां पे देखेंगे APQ सॉरी ACP और कौन सा आएगा, AC को ले लो, ठीक है। तो ACP और ACQ इन दोनों का एरिया सेम हो जाएगा, ACP और ACQ दोनों का एरिया सेम हो जाएगा। ACQ इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ACQ। नेक्स्ट बनेगा ACP। अरे ये पैरेलल है ना, दोनों साइड्स पैरेलल हैं, तो उनके बीच के ट्रायंगल जो होंगे बेस के हिसाब से वो सेम हो जाएंगे, ठीक है। तो दोनों ट्रायंगल हमारे क्या हो गए, एरिया उनका सेम हो गया। अब नेक्स्ट देखेंगे ACQ का एरिया, ACQ का एरिया क्या बनेगा, ACQ का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। ACQ का एरिया, ACQ का एरिया क्या बनेगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो मतलब हाफ इंटू AC इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ACP, हाफ इंटू AC इंटू हाफ इंटू AC इंटू H ले लो, H क्या हो गया, H इज द हाइट। Q से मैंने एक H को परपेंडिकुलर ले लिया, चलो वैसे वो QM के इक्वल होना चाहिए बट ठीक है, चलो ये मैंने परपेंडिकुलर ले लिया। H हो गया, ठीक है। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट दोनों का सेम ही रहना है, इसको ले लिया इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। उसी तरीके से नेक्स्ट हमारे पास क्या बन जाएगा, ACP का एरिया हो गया हमारा हाफ इंटू AC इंटू H, हाफ इंटू AC इंटू H, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम LMQP, क्या बनेगा, AC इंटू LM इंटू H, क्योंकि दो पैरेलल लाइंस में डिस्टेंस तो सेम ही बननी है। हाफ इंटू AC का मतलब क्या हो गया, हाफ इंटू AC, हाफ इंटू AC का मतलब क्या हो गया, सेम ही तो बन गया ना हमारा। फ्रॉम 2 and 3, from 2 and 3, area of triangle ACP equal to area of parallelogram LMQP। बन गया, हो गया, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम LMQP, ठीक है। तो ACP, अच्छा P क्या है, मिड पॉइंट है इन ट्रायंगल अब देखो जरा ACP क्या हो गया, इसको मैंने ले लिया इक्वेशन नंबर 4। इन ट्रायंगल ABC
Now in triangle ABC, CP is the median. CP is the median. Therefore, area of triangle ACP equal to half into area of triangle ABC. बन जाएगा. इसको लिया इक्वेशन नंबर 5. थोड़ा बड़ा प्रूफ है ये. ठीक है. फ्रॉम 4 and 5 वी गेट, क्या बनेगा? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम LMQP इक्वल टू हाफ इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC. इसको लिया इक्वेशन नंबर 6. सिमिलरली एरिया ऑफ पैरेललोग्राम देखो LMQP तो हो गया, अब LMRS ले लो. दिस इक्वल टू हाफ इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC. ये हो गया इक्वेशन नंबर 7. थोड़ा बड़ा प्रूफ है ये. हो गया. तो एडिंग 6 and 7 वी गेट, क्या बना? अब देखो LMQP और LMRS, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम LMQP प्लस एरिया ऑफ पैरेललोग्राम LMRS इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC. हो गया. तो इसके बाद हो जाएगा देयरफॉर इन दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो पूरा PQRS बनेगा. एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABC. एक बार इसको मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं, यही हमने प्रूफ करना था. मैंने पहले ट्रायंगल ABC में लिया. देखो PQRS तो पैरेललोग्राम बन जाएगा, तो PQ पैरेलल टू AC, तो इसका मतलब क्या हो गया? ACP और ACQ दोनों का एरिया सेम हो गया. ACP ACQ, AC और PQ पैरेलल है तो दोनों का एरिया सेम हो गया. तो ACP का एरिया क्या बनेगा? ACP का एरिया हमारा बना हाफ इंटू AC इंटू H बन गया. हाइट हो गया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. LM क्या है? हाफ ऑफ AC. तो हमारे पास एरिया ऑफ पैरेललोग्राम LMQP क्या बनेगा? LM इंटू H, मतलब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम LMQP दिस इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ACP. हो गया. सॉरी, दोनों का एरिया हमारा सेम हो गया. ACP और LMQP का एरिया सेम हो गया. ACP जो है उसमें CP क्या बन रहा है? ABC के लिए मीडियन है. तो मतलब ACP का एरिया ABC के एरिया का हाफ हो गया. ACP का एरिया ABC के एरिया का हाफ हो गया. मतलब LMQP जो पैरेललोग्राम है वो ABC ट्रायंगल के एरिया का हाफ हो गया. उसी तरीके से LMRS जो होगा ADC ट्रायंगल के एरिया का हाफ हो गया. दोनों को ऐड कर दिया तो ये हमारा रिजल्ट. ठीक है, दोनों को ऐड कर दिया तो ये हमारा रिजल्ट हो गया. ठीक है.
तो इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, थैंक यू।